और जो प्राइवेट जमीन है वो तो लिख के दे चुका है, आपका है क्या? तो नहीं बनने देंगे। अगर तुम जास्ती करते हो बनाओगे तो तुम पर एफआईआर करवा देंगे, तुमको बहुत कुछ कर सकते हैं। धमकी देके गया कि तुम्हारा जान भी मरवा देंगे। कमरे आलम नाम का जो आदमी है आया, हमको कहा कि वो रास्ता में जमीन मेरा, रास्ता तुम नहीं बना। कहते भैया वो तो बिहार सरकार पोखर है, पोखर का बिंडा पे बन रहा है। बिहार के दरभंगा जिले में जनप्रतिनिधियों को विकास का काम करना महंगा पड़ रहा है। ताजा मामला दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र के असराहा गांव का है, जहां असराहा पंचायत के वार्ड संख्या 6 के वार्ड सदस्य तौकीर अहमद ने पंचायत में अव्यवस्थित सरकारी पोखर के बीरे पर बने रास्ते का नवीकरण करने का प्रयास किया, जिस पर गांव के ही मोहम्मद कमरे आलम कुछ दबंग लोगों के साथ मिलकर रास्ते के जमीन को अपनी निजी जमीन बताकर काम रोकने आए, जिसके बाद तौकीर अहमद और कमरे आलम के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाना तक जा पहुंचा। विकास का काम ठप हो गया। प्रशासनिक उदासीनता के कारण ग्रामीण टूटे फूटे सड़कों पर चलने को विवश हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तौकीर अहमद हुआ। तौकीर जी, आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामला महिला थाना और छोटे थाना में लगाया गया है, क्या है पूरा मामला? जी, मेरा कहना यह है कि मैं सरकारी योजना से मुखिया जी के इस रोड बना रहे थे। वहाँ जो 100 घर की आबादी है, 2003 में कुछ रास्ता बना हुआ था, बाकी रास्ता पानी में आने जाने के लिए दिक्कत हो रही थी। पब्लिक ने हमको कहा, हमने मुखिया जी को कहा, मुखिया जी ने अपने फंड से योजना लगा के सरकारी योजना से काम को दिया। हमने देख रेख में काम हो रहा था। उसी दौरान में कमरे आलम नाम का जो आदमी है आया, हमको कहा कि वो रास्ता में जमीन मेरा, रास्ता तुम नहीं बना। हम कहते भैया वो तो बिहार सरकार पोखर है, पोखर का बिंडा पे बन रहा है। 2003 में ऑलरेडी रास्ता बना हुआ था और जो प्राइवेट जमीन है वो तो लिख के दे चुका है, आपका है क्या? तो नहीं बनने देंगे। अगर तुम जास्ती करते हो बनाओगे तो तुम पर एफआईआर करवा देंगे, तुमको बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इतना कह के वो निकल गया। हमने पब्लिक को बोले, पब्लिक ने आया वहां पर पूछताछ किया, पब्लिक की बात नहीं सुना और उसके बाद में वो हम पर झूठा मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें पब्लिक ने भी दिया। सीओ साहब को, डीएम साहब को भी आवेदन दे चुके हैं और सब कुछ यानी थाना को भी अवगत कराया गया। तो आया जांच में, थाना भी आया। थाना को पब्लिक ने अपना देख के सुना, जो कहना था कहा, थाना ने चला गया। अब जो है कभी केवटी थाना से हम पर केस करवा दिया पॉस्को, कभी वहां महिला थाना से जाके करवा दिया। तो अभी हम क्या करें इस मामले में? रहता है आप लोग से जो हम ये है, हम फंसते रहे, वो दमंगाई के ऊपर में हम पर केस करता रहे, हमको पता रहा। परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत हो रही है। इस बात की आभास थी जब आप योजना कर रहे थे वहाँ, तो आभास थी, इस बात की सूचना किसी वरीय पदाधिकारी को दिए थे? जो योजना जो किए थे, हाँ, हमने सब डीएम साहब को योजना इसके लिए हमने पहले अवगत करवा दिए, पहले अवगत हम करवा दिए योजना के पहले। जिस वक्त आप काम कर रहे थे, काम में बाधा आई थी, तो इसकी शिकायत आपने किया? हाँ, हमने लिखित दिया है सीओ साहब को और डीएम साहब को भी अवगत करा दिए हैं लिखित में कि मेरे साथ इस परेशानी है, ऐसे ऐसे आके हमको धमकी दिया है। योजना के बारे में बोल रहा है कि 50,000 रुपया हमको दो, नहीं तो काम नहीं करने देंगे। आया नहीं, काम करना होगा तो पैसा 50,000 रुपया देना, नहीं तुमको बहुत कुछ में फंसा सकते हैं। धमकी देके गया है कि तुम्हारा जान भी मरवा देंगे। इसके लिए पूरी पब्लिक गवाह है। पब्लिक के सामने डीएसपी साहब भी आए हैं, उनको भी इस बात का अधिकार किया गया पब्लिक के द्वारा हुआ है। जांच में आए थे इससे केवटी 5/8/2025 को जो एफआईआर हुआ है उसमें डीएसपी साहब आए हैं, जांच किए हैं, उसको देखे पब्लिक के सामने। नहीं, प्रशासनिक स्तर पर तो मिली है जो पहला वाला केस में। अभी जो केस किया हम ऑलरेडी 7-7:30 बजे से लेकर और 11 साढ़े 11 बजे तक अपने सीसीटीवी कैमरा में मौजूद है, दोनों में। वो पहले वाला केस में किए थे तो हम मुखिया जी के कार्यालय में बैठ के 10-15 आदमी के सामने में बैठ के पंचायत का ही मामला हो रहा था, तो मुखिया जी के सीसीटीवी कैमरा में। और ये जो अभी हुआ 25/8 को, वही लड़की आमना खातून जो की है, तीनों बहन के बारे में बताइए, तो हम 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक हम पंचायत में, जिसमें सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, पूर्व मुखिया जी सब पूरा 20-25 आदमी मौजूद थे यहाँ पर, जो हम बैठ के पंचायत कर रहे थे। अपने मोहल्ले की बूढ़ी माता का जो पंचायत था।
हमको गलत फंसाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? तौकीर अहमद हुआ मेरा नाम। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? हमारा शाहीन परवीन नाम हुआ। शाहीन जी, क्या मामला है जो सड़क निर्माण को लेकर दो सड़क ये मामला है कि 3 फुट से वो रोड में कीचड़ ही रहा, रोड चलने के काबिल नहीं रहा। आए हमारे ये जो है तौकीर बाबू, ये ने कहा कि हम रोड बनवा देंगे, तो इस पर केस हो गया। ये कैसा आदमी ना है, ये कैसी जुल्म है? गलत केस, ये जुल्म है कि नहीं है? गलत वो भी केस किया गया, बेटी का नाम लेके फंसाया गया। हाँ, तो ये हम लोगों को रोड चाहिए। अब बनाने वाले तौकीर बाबू हमारे साथ है, वो बनाएंगे। क्या तौकीर बाबू पे आरोप लगाया है? पैसा केस कर दिया, पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया, केस कर दिया। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुर्शीद आलम हुआ, मैं असराहा मुखिया प्रतिनिधि। और ये हमारे वार्ड सदस्य हुए मोहम्मद तौकीर अहमद, जो जो है वार्ड नंबर 6 में और एक मोहल्ला है जो काफ़ी पहले से वो रोड जर्जर था, और वहाँ पे वो योजना एक कर रहे थे, जो योजना ग्राम सभा से पारित हुई थी, और ऑलरेडी वो निजी जगह पे काम हुई है। जो निजी वाले इसको कोई आपत्ति उन्होंने लिखित में दे दिया। जो सरकारी का योजना पे कार्य हो रहा था, वहाँ पे एक कमरान नाम का व्यक्ति ऑलरेडी जाके उस रास्ते को रोक दिया, जबकि ऑलरेडी उस रोड पे 2003 में काम हो चुका है। जब 22 साल में कोई आपत्ति नहीं हुई, तो ये दोबारा आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसकी सूचना सीओ साहब को, थाना प्रभारी को दे दिया गया कि भाई यहाँ काम अवरुद्ध हो रहा है, इसके आके स्थल की जांच कीजिए। वहाँ उस मोहल्ले के जो पब्लिक है वो अपना लिखित में पब्लिक पटिशन जो 50 आदमी है वो भी अवगत करा दिए। उसके बाद कमरान ने झूठा मुकदमा एक जो है कि समझिए, क्योंकि थाने में अपनी बच्ची से करवाया, जो निर्धार था वो ऑलरेडी, क्योंकि वो जिस टाइम में वो घटना दर्शाया ऑलरेडी वो सीसीटीवी फुटेज में है। हम लोगों ने प्रशासन ने भी कहा कि ऑलरेडी जो सीसीटीवी फुटेज में ऑलरेडी जो व्यक्ति है, आप एफआईआर कैसे कर सकते हैं? उन्होंने एफआईआर कर दिया। चलिए, दूसरा फिर उसी व्यक्ति उसी लड़की से महिला थाना में एफआईआर करा दिया 25 तारीख को, जो में पॉक्सो एक्ट है। जबकि ऑलरेडी उस दिन भी ये जो हमारे तौकीर साहब जो वार्ड सदस्य हुए, ऑलरेडी यहाँ पे अपने कार्यालय में, यहाँ पे पूर्व मुखिया है, पूर्व सरपंच, उप सरपंच है, सरपंच है, सबकी निगरानी में यहाँ पे ऑलरेडी पंचायत कर रहे हैं। 9 बजे की घटना है, ऑलरेडी 9 बजे सीसीटीवी फुटेज में है। यही बात महिला थाना का है कि जब आप ऐसा आवेदन पड़े तो आप इसकी जांच पड़ताल करके एफआईआर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो एफआईआर करेंगे। तो बताइए, जब एक प्रतिनिधि और ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज है, उस पर 2 एफआईआर होते हैं। इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है कि जब मानी चले जो जनप्रतिनिधि ऑलरेडी अपने सेफ नहीं है, तो अपनी जनता को कैसे सेफ कर पाएंगे? यही मैं वरीय प्रधारी की मांग करेंगे कि कम से कम सीसीटीवी फुटेज है उसको देख लिया जाए, और जो साक्ष्य उनके सामने है उसका सही निशान किया जाए।